हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम जानेंगे भारतीय संविधान सभा और उसकी समितियों के बारे में। इस वीडियो में चर्चा किया गया है। इसमें ये संविधान सभा क्या है और क्या इसमें क्या कैसे कैसे संविधान निर्माण में इसका सहयोग रहा और समिति कैसे कैसे बनी। तो इसमें हम इसी वीडियो में यही सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बनते हैं। जैसे कि संविधान सभा की गठन की बात कर ले तो अंग्रेजों द्वारा जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनके द्वारा एक कैबिनेट मिशन आया जो कि 1946 ईस्वी में आया था। इसी के अनुसार ही संविधान सभा का गठन 1 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ। अगर जो इसमें अब बात कर लेते हैं, मान कर लिए कि ये तो बन गया, संविधान सभा का गठन हो गया। अब इसमें मेंबर कहाँ से आए, तो मेंबरों की जो कुल संख्या थी, मेंबर तो बहुत सारे ब्रिटिश से आए, देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से भी आए। कुल मेंबरों की जो संख्या है 389 है। उसमें 293 ब्रिटिश प्रांत से आए थे और 92 जो है देसी रियासत से आए थे। देसी रियासत जैसे कि हम वो राजवाड़े होते थे राजाओं द्वारा, वो सब देसी रियासतें बोली जाती थी। उसके बाद में 4 चीफ कमिश्नरी थे। कमिश्नरी जो कि उस मतलब कि भाग लिए थे अंग्रेजों की तरफ से। और इसमें जो सदस्यों की बात कर ले, अलग से जो सदस्य थे 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजाति से और 15 सदस्य थी महिला। इस वो लोग भी भाग लिए थे। और इन सदस्यों के ये जो 389 आपको दिखाई दे रहा है, इन सदस्यों की नियुक्ति कैसे हुई, तो इनकी नियुक्ति 10 लाख की जनता पर एक सदस्य को चुना जाता था। मतलब कि 10 लाख अगर जो वोट दिया जाएगा उसमें एक जनता को ही चुना जाएगा। तो टोटल 389 शब्द थे। अब इसमें जो थे एक सदस्य थे और इसमें अब संप्रदाय भी कुछ संप्रदाय भी शामिल थे, जैसे कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में सभी जाति आ जाती है। और यहाँ पे मुस्लिम और सिख है और 2 पार्टियां भी इसमें मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जिनका नाम है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जिसमें इसमें और जो संख्या की बात कर ले तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है इस 389 सदस्यों में। अब यही जो यहाँ पे आगे मतलब कि ये 389 कुल सदस्य हो गए। अब आगे बात करते हैं, जबकि ये जब हुआ, जब सदस्य इकट्ठा हो गए, अब तो अब सोचे कि कुछ संविधान की मतलब कि आगे चर्चा किया जाए, तो उसी लिए इसके लिए बैठक की गई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और इसमें अस्थायी सदस्य सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। लेकिन इसमें इनके विशेष प्रस्ताव से लोग असंतुष्ट थे, तो इसके लिए फिर दूसरी बैठक की गई, जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई। इसमें क्या हुआ कि अब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इसमें उपाध्यक्ष भी चुना गया है। उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष को चुना गया और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसमें अस्थायी अध्यक्ष हो गए। उसके बाद इसमें क्या हुआ, अब ये सब तो हो गए। अब तीसरी बैठक जो हुई तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव किया जो कि प्रस्तावना के रूप में उभर करके आया, जो हम उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुके हैं, वो प्रस्तावना और उनके शब्द पे। उसके बाद में तीसरी ये बैठक होने के बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान बनना प्रारंभ हुआ। तो ये दूसरी जो बैठक थी, इसमें ही एक सलाहकार मतलब संविधान निर्माण में एक सलाहकार को चुना गया। उनका नाम था BN राव। तो उसी पर आगे चल के सलाहकारी समिति बनी। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे BN राव और ये संविधान मतलब के अध्यक्ष भी थे और ये संविधान सभा का सलाहकार भी थे। ये सलाह देते थे कि कैसे संविधान निर्माण किया जाएगा और कैसे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जो है वो बताया करते थे। ये तो थी
संविधान निर्माण के में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब संविधान निर्माण के क्रम में देख लिया जाए तो मतलब कि कुछ समितियां जो भाग ली थी उनको भी देख लिया तो कुल समिति की बात करें तो 13 समिति हैं। तो 13 समिति को तो हम पढ़ेंगे नहीं। इस वीडियो में हम लोग 13 समिति कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम टॉपिक व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे संविधान सभा की जो अन्य मुख्य बातें हैं और उसी वीडियो में समिति भी पढ़ा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम केवल जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट उसमें समिति जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसको, जैसे कि संचालन समिति। संचालन का मतलब ही होता है कि संविधान को चलाने के लिए, तो संविधान को चलाने के लिए कोई तो समिति बननी चाहिए, तो संचालन समिति बनाई गई। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद में प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे कि देशी रियासतों में जाकर के उनको बोलना कि आप लोग चलिए और भाग लीजिए उसमें, तो प्रांतीय उसमें जाकर के वो बोलते थे और ऐसा बातें बोलते थे कि उनसे उनके बातों से प्रभावित होकर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते थे। इसलिए प्रांतीय समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। संघीय समिति बोल लीजिए या संघ समिति बोल लीजिए, ये संघ या संघीय का मतलब हो गया एक बड़ा सा संघ बना करके चलना, एक समूह बना करके चलना। तो वो जवाहरलाल नेहरू थे उसके अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे उस समय, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आती है समितियां वो प्रारूप समिति आती है। प्रारूप समिति की बात कर ले तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। इसमें कितने सदस्य भाग लिए? तो मतलब सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। तो B.R. अम्बेडकर क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी प्रारूप समिति में? तो 7। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे भी जाते हैं। इसको इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये लास्ट स्टेज था क्योंकि ये संविधान प्रारूप तैयार करते थे, मतलब कि लास्ट ढांचा जो है B.R. अम्बेडकर तैयार किए। इसीलिए बोला जाता है कि संविधान निर्माता कौन है? तो B.R. अम्बेडकर को बोला जाता है। वैसे ये अध्यक्ष थे, इनके इशारे पे 7 और 6 लोग जो काम करते थे उनका भी योगदान है। उसके बाद में संविधान बनने की प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो बहुत लंबा समय लगा। संविधान लंबा समय भी क्यों लगा? क्योंकि हमारा जो देश है लंबे समय तक गुलाम रहा। लगभग 300 वर्ष ये हमारा देश गुलाम रहा। उसके पश्चात ये हमारा जो कैबिनेट मिशन जो आया उसके तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद में बैठक हुई। कुल बैठक जो थी 114 दिन के बैठक के पूर्व संविधान बनने की प्रक्रिया को संपन्न किया गया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण होने में। संविधान निर्माण होने में कितना दिन का समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और फाइनली बात कर लिया जाए तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बन के हमारा तैयार हो गया। संविधान पारित भी किया गया और अंगीकृत भी किया गया, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में जो बोला जाता है बात अंगीकृत या पारित, यानी कि उस दिन कुछ ऐसी आर्टिकल्स थे जिसको लागू कर दिए गए थे। जैसे उसमें अगर जो बात कर लेते तो नागरिकता भी और मौलिक अधिकार को भी लागू कर दिया गया था। और इसमें टोटल सदस्य जो पारित किए थे 284 सदस्यों की संख्या थी जो संविधान सभा में थे उस समय उपस्थित, और उन्हीं के हस्ताक्षर के अनुसार वो पारित हो गया। संविधान मतलब कि लग गया, हस्ताक्षर से पारित कर दिया गया। और पूर्ण तरीका से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
क्यों लागू किया गया, इसमें तो मंथ का देख लिया जाए तो 2 मंथ का अंतर आ जा रहा है। तो इस दिन इसलिए नहीं पारित किया गया क्योंकि 26 जनवरी नजदीक मतलब कि एकदम नजदीक ही आ गया था। 26 जनवरी को इतिहास में एक घटना हुआ था जिसके अनुसार ही उसी दिन स्वतंत्रता मनाई गई। उसी दिन स्वतंत्रता मनाई गई 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में यमुना नदी के किनारे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सफेद वस्त्र धारण करके सफेद घोड़े पर और सफेद झंडा जाकर के फहराए थे। उसी समय से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने लगा। तो इसी दिवस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वहाँ उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। और संविधान दिवस की बात कर ले तो संविधान दिवस पहली बार 26 नवंबर 2015 ईस्वी को मनाया गया और उस दिन से आज तक लगातार मनाया जाता है संविधान दिवस। अब संविधान में जो थी 395 आर्टिकल्स थे जब वो मूल संविधान लागू किया गया, और अनुसूचियों की संख्या 8 थी और भागों की संख्या थी 12। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या देखा जाए क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 भाषा भी जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। उसके बाद में भारतीय विभाजन के बाद में जो 389 यहाँ पे सदस्य दिख रहे हैं, 299 सदस्य हो गए क्योंकि भारतीय विभाजन के बाद में पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और भारत से कुछ लोग उसमें चले गए, तो इसलिए उनमें सदस्यों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो अब इसमें जब देखा जाए तो प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 बच गई और देशी रियासतों की संख्या 70 बच गई। ये फिर भी हमारा जो संविधान है मजबूत और सशक्त बना रहा। उसके बाद में ये पूर्ण तरीका से लागू कर दिया गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सदस्य हैं वोटिंग के द्वारा, मतलब कि ये वोटिंग के द्वारा किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि मनोनयन यानी कि मनोनीत किए गए थे ये टोटल सदस्य। मनोनीत मतलब कि वहां पे वोटिंग नहीं किया गया था, मनोनीत किया गया था इन सदस्यों को। उसके बाद ये सब बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जो हमारे संविधान सभा के बारे में थी, इस वीडियो में चर्चा की गई है। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।